है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं मैं मेरे मालिक के उतने कम है। सच में दिल से बस एक ही बात निकलती है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। सच में बहुत प्यारा एहसास है परमात्मा का, जब हम अपने जीवन में ही आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की तलाश करते हैं। क्योंकि इंसान है, इंसान अकेला कब तक रह सकता है, उसे किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है। तभी तो परमात्मा ने एक फैमिली बनवाई, सिखाया, अकल दी कि ये तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ भी परेशानी होती है तो तुम परेशान हो जाते हो। इसी तरह वो परमात्मा है जिसके पूरे परिवार में हम शामिल हैं। और जब हमें कोई परेशानी होगी तो हमसे पहले वो परेशान हो जाता है। इसीलिए तो उसका साथ बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी तरीके से मान लो, अब समझने में हम ये समझ सकते हैं कि एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट, बहुत प्यारा एक ऐसा परमात्मा जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, वो जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, वो हमारे बीच आएगा तो कैसे आएगा? वो हमें क्या तो कैसे दर्शन देगा? क्या आप ये सोच सकते हो कि वो पूरे के पूरे वही 10-11 हाथों के साथ और शस्त्र लेकर और किस तरीके से अ, हमारे सामने प्रकट हो जाए? वही पूरा ऊपर से नीचे तक का श्रृंगार, वही वस्त्र, वही गदा, वही चक्र, वही परमात्मा, वही शिव, वही भोले, वही सांपों से लिपटी हुई उनकी गर्दन, और कैसी उन्होंने मृग छाल पहनी है, कैसा उनके शरीर का रंग है। सब कुछ जो कुछ भी है वो परमपिता परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, क्या वो एज इट इज हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या हम पहचान लेंगे अपने परमात्मा को? नहीं, वो हमेशा रूप बदलकर ही हमारे पास आते हैं, हमेशा रूप बदलकर ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। बस हमारी नजरें उन्हें नहीं पहचान पाती। वो एक हमारे बीच आने के लिए वो लाइट एक हमारे जैसा ही शरीर लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है, ताकि हम उन्हें देख सके, पहचान सके, उन्हें समझ सके। वो हमारे बीच रहने आती है, चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में आई हो, चाहे भगवान राम के रूप में आई हो, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो छोटी देवी के रूप में आई है, वो भी तो हमारे माँ शिव की शक्ति है। माता रानी जिसको आप इतना प्रेम करते हो, वो प्रेम ही तो है जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। और वो हमारे बीच आए हैं। और अब की बार हमारी किस्मत देखो, इस कलयुग में मेरा महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के रूप में जो साक्षात एक इतना प्यारा सा, मासूम सा, इतना प्यारा एहसास देकर और इतना मुस्कान भरा, हमें पता नहीं जीवन की कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी प्रेरणा देने के लिए हमारे सामने साक्षात इतना प्यारा साथ, एहसास और अपना दर्शन दे रहे हैं। इससे प्यारा हमारे जीवन में क्या हो सकता है? एक बार बड़े मंदिर चले जाएं तो उस बड़े मंदिर में जाने के बाद जो शिवलिंग है वो हमें कितना ब्लेस कर देता है, इसकी हमें शायद कीमत भी नहीं पता। हम कुछ नहीं समझ सकते जब तक उसकी अहमियत वो खुद नहीं दिखा देता, हमारी आंखों से पर्दा नहीं हटा देता। क्या बता सकते हैं हम किसी को, और क्या जता सकते हैं, क्या हमारी औकात है जो हम किसी को ये भी बता सके कि मेरा परमात्मा मेरे लिए क्या मायने रखता है? हम दोनों का जो परमात्मा और हमारा रिश्ता है वो
कितना प्यारा है। वो हमेशा हमारे साथ, हमारी एक कवच कह लो या फिर शैडो कह लो, कुछ भी कह लो, एक ऐसा हमारे सर पर उनका हाथ होता है, उनका एहसास होता है कि उसको हम चाह कर भी अपने से अलग नहीं होने दे सकते, कभी भी नहीं। हमारी चाहत ही बदल जाती है उसके मिलने के बाद। परमात्मा के मिलने के बाद जो हमारे मन में और हमारी आत्मा में जो सुकून मिलता है वो कुछ अलग ही होता है। उसको आप कभी किसी को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, महसूस नहीं करा सकते, क्योंकि वो एहसास तुम्हारा खुद का है। जब तुम उन्हें देख लेते हो तो उसके बाद उस परमात्मा की रोशनी में हम ऐसे खो जाते हैं कि हमें ये फालतू की दाएं बाएं की ये चिंता, ये फिक्र, ये सब छूट जाती है। पता है कि करने वाला साथ बैठा है, करना उसी को है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे क्या टेंशन लेनी है। वो खुद बार बार कह रहे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे जीवन की जो उड़ान है, हमारे इस जीवन यात्रा का जो प्लेन है, वो मेरा परमात्मा ही तो पायलट बनकर उड़ा रहा है। मुझे तो उसका ABC भी नहीं पता। वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं, बाहर भी अंदर भी। उनको सब पता है कि मेरे साथ क्या होना है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं हम ऐसा अपने लाइफ में महसूस कर सकते हैं जो हम जानते हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, लेकिन हर उस परिस्थिति में मेरा परमात्मा अगर मेरे साथ है तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा, तुम्हारे लिए बहुत 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 सारा शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उनकी ब्लेसिंग हम नहीं समझ पाते। कभी कभी ऐसे विजन दिखा देते हैं, ऐसा कुछ आ जाता है कि आंखों के सामने से वो हटता ही नहीं है। वो भी तो उन्हीं का एक दर्शन है। अब कुछ जैसे एक छोटा सा सत्संग है, बार बार आंखों के सामने आ रहा है, तो शायद गुरुजी ही चाह रहे हैं कि मैं इसको शेयर करूं। बहुत प्यारा दर्शन। जैसे दो फिशेस हैं या दो लिजर्ड हैं, आई डोंट नो कि वो क्या है, कुछ स्पीशीज, कुछ डिफरेंट टाइप है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर, चमकीली, शाइनिंग वाली, गोल्डन कलर की मुझे ऐसी दिखती है, नजर आ रही है कि जैसे वो बहुत बड़ी गोल्डन कलर की लिजर्ड टाइप कुछ बहुत बड़ी बड़ी। और मेरी जो रूम है उसकी ट्यूबलाइट जहाँ है उसके नीचे से निकलती हैं और सामने आती हैं, फिर नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन वो है एक फैमिली टाइप। और ऐसा मतलब मुझे गुरुजी कुछ ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि वो कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो बहुत प्यारी हैं और बहुत सुंदर। मतलब मैं तो सिर्फ देख रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी फीलिंग, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब मेरा परमात्मा मुझे करा रहा है कि मेरे अंदर क्या अनुभव आना चाहिए। क्योंकि हमारी तो कुछ सोचने समझने की बुद्धि होती ही नहीं है। जो भी फील कराता है परमात्मा कराता है। तो जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं ना, ब्लेसिंग दे रहे हैं, कई बार हमारी समझ से परे, कई बार क्या ज्यादातर हमारी समझ से परे ही होता है, क्योंकि समझ हम सकते ही नहीं। क्योंकि उस परमात्मा की लीला तो अलग ही होती है उसका। और मेरा जो कुछ भी रिश्ता हो, बस एक ऐसा ऐसा हो कि वो कभी हमारा आपस में कभी दूर ही ना हो। वो जो कुछ भी हमें बख्श रहे हैं ना, जो मेरे परिवार के लिए करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो एक डिवाइन लाइट है, वो डिवाइन एनर्जी है। वो हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब वो एनर्जी चाहे हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो हर तरीके से हमारे चारों तरफ है। उस परमात्मा का जितना भी एहसान है ना, उसे हम कभी पता नहीं कितने जन्म ले लें तब भी नहीं उतार सकते, क्योंकि ये जन्म ही उसने दिया है, सांसें उसने दी हैं, सब कुछ उसने दिया है।
तो वो सब कुछ जो कुछ भी है वो बहुत अ, अलग होता है। उसका एहसास हमें ही होता है। हम किसी को दिखा नहीं सकते। हमारे पास शब्द ही नहीं होते उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए। क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसके दिए साथ का ऐसा एहसास होता है कि हम उसे अपने शब्दों में, जो परमात्मा ने ही बख्शे हैं, उसके अनुसार जितना बोल पाए वही बोल पाते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है, जिसे हम चाहे तो किस तरीके से बनाए और किस तरीके से कैसे उसको समेटे, ये हमारे जीवन में सिर्फ उसकी मर्जी से ही हो सकता है। बहुत प्यारा और डिवाइन एक दर्शन जो उसका मिलता है, पता नहीं हमारे कितने जन्मों के कर्म सुधर जाते हैं, कितना ब्लेस कर देते हैं हमें, कितना इम्यून कर देते हैं कि हमारे अंदर की जितनी भी जो कुछ भी ब्लैक हो या कुछ कुछ भी जो सफाई मांग रही है ना, सॉल, वो सॉल बिल्कुल प्योर हो जाती है। उसके अंदर का सब कुछ साफ हो जाता है। अगर कोई हमारे सामने किसी के बारे में कुछ बोल भी रहा हो ना, तब भी दिल से यही निकलता है, यार हमें क्या लेना देना इन बातों से। जिसकी जो चीज, जिसका जो मालिक, वो अपने आप देखे, अपने आप समझे। हम कौन होते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाले? हमारी क्या मतलब, हम सिर्फ अपने आप से, हमें अपना ही नहीं पता कि हमें खुद क्या करना है, फिर दूसरों की चिंता लेके बैठ जाते हैं। अरे यार, उसके लाइफ में देखा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अपने आप को क्यों कंपेयर करना? हर इंसान का अपना ट्रैक होता है, अपने तरीके से वो चलना चाहता है, तो उसको चलने दो। उसको देखकर अपने आप को परेशान करने से मिलता क्या है, यही समझ में नहीं आता। लेकिन इंसान है, इंसान, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है जो हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करना शुरू कर देता है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कुछ भी है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है जब उसकी अति हो जाती है, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए अपने आप को उन्हीं लिमिट्स में बांधो जितना आप खुद सुन सकते हो, खुद बर्दाश्त कर सकते हो। तो वही बातें, वही वही जो हमारी वाणी के शब्द होते हैं, वही दूसरों के लिए यूज करने चाहिए जो हम खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा भी अपना एक एक दायरा होता है कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। वही चीज आप अपने अंदर लेकर चलो कि आप किसी और के लिए अगर कुछ बोलते हो, तो वो चीज उसके लिए वो पेन ना दे जो आपको फील होता है। इसीलिए तो गुरु वाणी हमारे लिए बहुत बेहतर बताई है। गुरु ने हमें गुरुवाणी सुनने के लिए क्यों प्रेरित किया? क्योंकि उस गुरुवाणी को सुनने के बाद जो हमारे भाव और विचार बदलते हैं, उन भाव और विचारों के बदलने के बाद जो हमारी मन की स्थिति, जो इधर उधर हमेशा डोलती रहती है, जैसे कभी इधर डोल गई, कभी उधर लुढ़क गई, वो चीजें, जो भी स्थिति बनती है ना, वो थोड़ा स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। और जो हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं, वो विचार ही हमें काफी हद तक एक एक ऐसा फोकस दे देते हैं कि हमें सोचना क्या चाहिए, हमें समझना क्या चाहिए, हमारे मन में किस तरीके के भाव आने चाहिए। ये सब कुछ परमात्मा हमें उस गुरुवाणी के द्वारा सिखाना चाहता है। वो एनर्जी किसी रूप में तो आकर हमें ब्लेस करेगी ना, वो रूप, वो गुरु रूप में आती है हमें शिक्षा देने के लिए। किसी तरीके से तो हमारी लाइफ का फोकस, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, वो किसी के द्वारा तो होता है ना। वही सब कुछ हमें मिलता है उस गुरु के द्वारा, जिस रूप में वो आकर हमें समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत में सच्चा गुरु आना, पूर्ण गुरु आना बहुत बड़ी मुश्किल से होता है। वो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन गुरु भाग्य ही ऐसा होता है, जिस गुरु भाग्य को देने के लिए शायद परमात्मा ही
कोई ऐसा समय हमें बख्श देता है कि तेरे जीवन में इस पल के बाद से तेरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तेरे जीवन में उस शक्ति का एंटर हो जाएगा जो शक्ति तेरे लिए पता नहीं कौन सी, किस कदम पर, किस मोड़ पर तुझे मुक्ति बख्श देगी। वो जो हमें एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है ना, वो हमें मिलती है हमारे गुरु के रूप में, हमारे पूर्ण गुरु के रूप में। और वो ब्लेसिंग जब हमारे जीवन में हमारे साथ चलती है तो हमें हर उस नेगेटिविटी से दूर करती चली जाती है जो शायद हमारे जीवन को पता नहीं कहाँ से कहाँ दलदल के किस कोने से ले जाकर किस खाई में गिराने वाले थे। लेकिन वो उन सब परेशानियों से, परिस्थितियों से, उन सब स्थितियों से निकालकर तुम्हें खुद को इतना इम्यून कर देती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जो हो रहा है होने दो। क्यों? क्योंकि वो शक्ति हमारे साथ है। तो धीरे धीरे सबके चेहरे भी दिखाती हुई चलती है कि देखो तुम्हें कहाँ रुकना चाहिए, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तो हर उस चीज की कीमत पहचानो जो तुम्हारे साथ है। अपने परिवार को एक अहमियत देना और उनकी वैल्यू समझाना, और सबसे बड़ी बात उस परिवार में एक ऐसी एनर्जी की प्रोटेक्शन आना जो एनर्जी शायद पहले कभी थी ही नहीं, उस एनर्जी का साथ होना तो तुम्हारे जीवन का एक इतना प्यारा रास्ता बना देता है कि जिसे शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मेरा परमात्मा अपनी उपस्थिति बताकर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग सॉल बना देता है कि फिर कोई हमें कुछ भी कहे, कोई हमें कितना भी गिराने की कोशिश करे, तो ये उसका विजन है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी वाणी ही है जो हमें बहुत हद तक उन सब चीज़ों से शांत और कूल करा देती है। क्योंकि अगर वाणी में ही गुस्सा खत्म हो गया, आपकी वाणी में बहुत सारा प्रेम आ गया, तो वही तो एक भाषा है जो आपको पता नहीं कितने लोगों से जोड़ देती है। और ये सब उस पूर्ण गुरु के कारण होता है जो तुम्हें समझ देता है। उस गुरु वाणी के कारण ही हमारा हृदय बदलता है। उस गुरु वाणी के द्वारा ही हमें पता नहीं क्या ऐसी दिशा मिल जाती है जो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज मन में इतने सारे भाव, जैसे कहते हैं ना, एक समुद्र के अंदर लहरें कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी दूर जाके ऐसे फेंक देती है कि हमारे अंदर जो भी आ रहा है वो साइड पे लगकर हमारे मन से, हमारे मुख से वो शब्द निकलते चले जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो अपना एहसास और अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स इतनी हमारे हृदय में जो कुछ भी एहसास तुमने दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना ही है जो हमें हमारे जीवन में जीना सिखा रहा है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।